आज हम बात करेंगे 90s के एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने अपनी डांसिंग, कॉमेडी और कमाल की एनर्जी से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक टाइम पे सबके चहेते रह चुके एक्टर गोविंदा की। वो गोविंदा जो आज भले ही हम लोगों के लिए इररिलेवेंट हो गए हो, लेकिन मेरे जैसे 90s में पैदा होने वाले कहीं ना कहीं आज भी गोविंदा की वैल्यू जरूर करते होंगे, क्योंकि उस बंदे ने हम लोगों का चाइल्डहुड मेमोरेबल बनाया है। और आज जहाँ देखो गोविंदा को लेके ट्रोलिंग ही देखने को मिलती है, कभी अवतार वाली स्टेटमेंट को लेके तो कभी मुकेश खन्ना के साथ हुए पॉडकास्ट को लेके। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुकेश खन्ना के साथ हुए पॉडकास्ट ने आग में घी डालने का काम किया है, लेकिन आज भी जब टीवी पे गोविंदा की कोई मूवी चल रही होती है तो ऑडियंस एक बार के लिए मजबूर जरूर हो जाती है रुकने के लिए। हमने अपने घर वालों के साथ कितना एंजॉय किया है गोविंदा की मूवीज को, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम तीनों खानों की बात करते हैं कि उन तीनों के सामने बॉलीवुड तो छोड़ो, पूरे इंडियन सिनेमा में से कोई नहीं टिक सकता। पर सलमान खान ने खुद ये बात बोल दी थी कि अकेला गोविंदा तीनों खानों के बराबर है। साथ में सलमान खान ये तक बोल चुके हैं कि डांस करते वक्त जो एक्सप्रेशंस गोविंदा देते थे आज तक कोई दूसरा एक्टर नहीं दे पाता। कुछ भी बोलो, कोई मैजिक तो था गोविंदा में, जिसके चलते हम भले ही उनका मजाक बना लें, उनके ऊपर बनने वाले मीम्स के मजे ले लें, पर यह बात भी सच है कि गोविंदा ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन सिनेमा को, जो हमेशा याद रखा जाएगा। गोविंदा तब बॉलीवुड के लिए कॉमेडी फिल्मों के भगवान बन के आए थे जब ऑलमोस्ट अच्छी कॉमेडी फिल्में बनना बंसी हो गई थी। अगर उस टाइम गोविंदा ना होते तो शायद कॉमेडी फिल्में बहुत पहले ही गायब हो जाती बॉलीवुड से। मुझे तो गोविंदा के अलावा किसी दूसरे एक्टर का नाम तक याद नहीं आता 90s के एरा से, जिसको लेके मैं बोल सकूं कि इसने उस टाइम पे गोविंदा की तरह कॉमेडी फिल्में ट्राई करी थी या हमें इम्प्रेस किया था। आज भी 90s के कई लोग हैं जो गोविंदा को ही कॉमेडी फिल्मों का असली मास्टर मानते हैं, जो कोई गलत बात नहीं है। उनकी काफी फिल्में ऐसी है जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी 90s का एंड आते आते या फिर 2000 की स्टार्ट में, पर उनमें से काफी फिल्में ऐसी है जो अच्छी थी लेकिन चली नहीं, क्योंकि तब गोविंदा के डाउनफॉल की शुरुआत होने लगी थी। ऑडियंस ने गोविंदा को पसंद करना धीरे धीरे कम कर दिया था। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या होने लगा था ऑडियंस के साथ कि जिस गोविंदा की फिल्मों से ऑडियंस मजे लूटा करती थी उसी गोविंदा की फिल्मों ने ऑडियंस को दूर कर दिया था। मे बी सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि एक ही टाइप के रोल में देखते देखते लोग बोर हो चुके थे गोविंदा को, कॉमेडी के अलावा कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे थे, वैरायटी नहीं दिख रही थी उनकी फिल्मों में। फिर ऐसा टाइम आने लगा कि गोविंदा का फिल्मों में दिखना कम होने लगा। ऐसा नहीं था कि गोविंदा को फिल्में नहीं मिल रही थी इसीलिए वो फिल्मों में नहीं दिख रहे थे, फिल्में तो मिल रही थी, लेकिन गोविंदा ने मन बना लिया था कि वो फिल्में करेंगे तो सिर्फ लीड के तौर पर ही, साइड रोल में वो काम नहीं करेंगे। बस इसी वजह से अब मेकर्स गोविंदा को ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे। हालांकि गोविंदा ने ये बात भी बोली है कि उनके साथ पॉलिटिक्स की गई है, उनकी कितनी फिल्में बनके तैयार हैं लेकिन उन्हें रिलीज ही नहीं होने दिया जा रहा। पर क्या अगर गोविंदा की वो फिल्में जिनकी बात वो कर रहे हैं रिलीज हो भी जाती तो क्या कुछ बदलाव आ जाता गोविंदा के करियर में? वो फिर से पहले की तरह जादू चला देती ऑडियंस पे? मुझे नहीं लगता। गोविंदा अपने करियर के खुद ही दुश्मन बन गए, मुझे ऐसा लगता है। वो आज भी ऑडियंस के लिए रिलेवेंट रहते अगर वो सपोर्टिंग रोल में खुद को एस्टेब्लिश कर लेते तो। एक समय था जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थी, तब उनका टाइम था, लेकिन आज उन्हें एक फिल्म मिलना भी मुश्किल हो गया है। किसी अंधेरे में खो चुका है गोविंदा का चार्म। हीरो नंबर 1 कहलाने वाले गोविंदा पूरी तरह से साइडलाइन हो गए। 90s का दशक गोविंदा का था, उन्होंने कॉमेडी को एक नया रूप दिया, कॉमेडी किंग कहलाते थे। गोविंदा के डांस मूव्स बहुत ही एनर्जेटिक होते थे, लोग उन्हें आसानी से कॉपी कर लेते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि वो बिना कुछ बोले ही लोगों को सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ही हंसा देते थे। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने कई फिल्म्स में काम किया और हर फिल्म में सुपरहिट साबित हुई। सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था गोविंदा के लिए। 2000 की शुरुआत में गोविंदा के करियर में बड़ा चेंज आया। 2004 में गोविंदा ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और मुंबई से सांसद बन गए, लेकिन वो इस रोल में सफल नहीं हो पाए। वो सांसद से अक्सर गायब रहते थे। पॉलिटिक्स में आने के बाद गोविंदा ने कुछ ऐसी फिल्म्स साइन करी जिनको ऑडियंस ने पूरी तरह इग्नोर मार दिया। 2000 से 2019 तक गोविंदा की कई फिल्में आई जो फ्लॉप हुई, जिनमें कुछ फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल में थे तो कुछ में लीड में थे। 90s में गोविंदा अपनी लेट लतीफी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उस समय उनकी सफलता इतनी ज्यादा थी कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, जो कि टाइम के एकदम पक्के हैं,
जिनको भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए गोविंदा ने वेट करवाया था। पर डेविड धवन ने बोला था कि उन्हें गोविंदा के लेट आने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो 8-10 घंटे का काम 2-3 घंटे में करके ही निकल जाते थे। लेकिन 2000 के दशक में जब कंपटीशन बढ़ा और गोविंदा का जादू कम होने लगा था, तो उनका पहले वाला एटीट्यूड उनके करियर को और ज्यादा डैमेज करने लगा। डेविड धवन से भी गोविंदा के रिलेशन बिगड़ने लगे। मनी है तो हनी है के टाइम पर गोविंदा के साथ हुआ थप्पड़ कांड आज तक लोगों के दिमाग से नहीं निकला है। आज ऐसा टाइम आ गया है कि गोविंदा की फिल्मों से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए याद रखा है लोगों ने उन्हें। जब एक स्टार का करियर नीचे गिरने लगता है तो वो कमबैक की कोशिश जरूर करता है। गोविंदा ने भी कई बार कोशिश करी, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश काम नहीं कर पाई। 2006 में भागम भाग में अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ गोविंदा को पसंद किया गया था, लेकिन गोविंदा के लिए फिल्म ने कुछ बड़ा काम नहीं किया उनके करियर को ऊपर उठाने में। 2007 में सलमान खान के साथ पार्टनर आई, फिल्म सुपर हिट रही। फिल्म अच्छी चली तो गोविंदा को लगा होगा अब शायद पार्टनर की सक्सेस का फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 में आई किल दिल तो बुरी तरह पिट गई थी, लेकिन उस फिल्म से गोविंदा के कैरेक्टर को पसंद किया जाता है, जिसका कारण शायद ये हो सकता है कि गोविंदा को एक अलग तरह का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा था ऑडियंस ने, एक अलग तरह का कॉमिक कैरेक्टर। लेकिन कुछ भी गोविंदा के फेवर में काम नहीं कर पाया। फिर धीरे धीरे गोविंदा को मेन स्ट्रीम फिल्म से बाहर कर दिया गया। उनकी आखिरी फिल्म 2019 में आई रंगीला राजा थी, जो किसी को याद भी नहीं होगी। गोविंदा आज भी खुद को रिलेवेंट रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें ट्रोल ही क्यों ना किया जाए। गोविंदा की वाइफ अलग अलग पॉडकास्ट में जाके गोविंदा की लंका लगाने का एक मौका नहीं छोड़ती है। देखो ये बात बोलना सही नहीं होगा कि अब गोविंदा का टाइम खत्म हो चुका है, अब उनका कमबैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सनी देओल जिनकी सालों से फिल्में फ्लॉप हो रही थी, अचानक गदर 2 आने के बाद उनके पीछे फिल्मों की लाइन लग गई। एक ऑडियंस का सेक्शन है जो सनी देओल को देखना पसंद करने लगी है। शाहरुख खान के लिए भी यही बोला जा रहा था पठान से पहले। अब शाहरुख का कमबैक पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब देख लो शाहरुख की फिल्म के लिए ऑडियंस में एक्साइटमेंट है। सलमान खान बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद भी कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय कुमार जिनको हिट फिल्म दिए जमाना हो चुका है, उनके जल्दी जल्दी फिल्म करने को लेके उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, पर वो तो फिर भी फिल्म कर रहे हैं। तो ऐसे में गोविंदा क्यों नहीं कर सकते कमबैक? क्यों नहीं फिर से गोविंदा का मैजिक दिख सकता फिल्मों में? एक ढंग की फिल्म में गोविंदा का पहले जैसा अच्छा टाइम ना सही, पर अभी जैसा बुरा टाइम चल रहा है उसे जरूर खत्म कर सकती है। वैसे भी इस टाइम पे कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जिसको पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है बॉलीवुड। तो ऐसे में क्या पता एक अच्छी कॉमेडी फिल्म जो आज की ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट करे, किसी ऐसी फिल्म के साथ गोविंदा फिल्मों में दिख जाए। पर बात वही आती है, क्या अब उन पे कोई भरोसा करके दाव लगाने को तैयार होगा? उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन मैं एक बार फिर से गोविंदा को फिल्मों में देखना चाहूंगा। हाँ, अब उनमें पहले जैसी एनर्जी में भी ना देखने को मिले, लेकिन उनमें आज भी इतना दम तो होगा कि अपनी कॉमेडी से ऑडियंस को हंसा दे। गोविंदा ने अगर अपने खराब टाइम में सही फैसले लिए होते तो आज उन्हें फिल्मों से तो गायब नहीं होना पड़ता। लेकिन फिर भी चाहे लाख गोविंदा को क्रिटिसाइज कर लिया जाए, उनकी फिल्में ना आए, पर जो वो पहले कर चुके हैं इंडियन सिनेमा के लिए, उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनके गाने, उनका डांस और उनके डायलॉग्स आज भी लोगों को हंसने और नाचने पर मजबूर कर देते हैं। गोविंदा भले ही फिल्मों से दूर हो चुके हो, लेकिन उनका जादू आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आपका इन सारी बातों को लेके क्या कहना है? गोविंदा फिर से फिल्मों में लौट के अपना जादू चला सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। बाय।